हेलो मेरे नालायक बच्चे लोग, कैसे हो सब? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? तो चलो, आज मैं आपको अपने चैनल एपीजे एजुकेशन पर वेलकम करती हूँ एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 9 के लेटेस्ट एनसीईआरटी के चैप्टर 3 यानी टिश्यूज इन एक्शन के साथ। इस चैप्टर में हम टिश्यूज क्या होता है, टिश्यूज के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं प्लांट और एनिमल के टिश्यूज, क्या सेम होते हैं या उनमें अंतर होता है, और प्लांट टिश्यू के कौन कौन से पार्ट है, इनको कवर करेंगे। तो चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं टिश्यूज इन एक्शन। सबसे पहले अगर तुम्हें पता है कि सेल क्या होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेल क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल के बगैर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सेल मूलभूत इकाई है जिससे कि आपकी शरीर की संरचना और उसकी जो कार्य है वो निर्भर करता है। तो जैसे सेल बनता है, सेल डिवाइड करता है पार्ट बाय पार्ट, 2 में, 4 में, और उस अपने सेल का नंबर इंक्रीज करता है और धीरे धीरे वो सेल टिश्यू का रूप लेता है और टिश्यू के जो ग्रुप्स हैं वो आपके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है। तो हम आज इस टिश्यू को फोकस करेंगे। दूसरी बात, ये जो सेल्स जो इंक्रीज कर रहे हैं अपने नंबर्स को, इससे आप एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बना रहे हैं या ऑर्गन्स बना रहे हैं। जैसे कि आपका स्किन हो गया, क्या काम करता है? वो प्रोटेक्शन का काम करता है। मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट का। बोन्स यानी हड्डी का काम क्या है? सपोर्ट करने का। नर्व्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। ये जो सेल्स है, टिश्यू बनना या ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेट प्रोसेस होता है। इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे हम हिंदी में बोला जाए तो जटिल है ये प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारी जो रिसर्च चल रही है क्या हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ताकि हम इनको समझ सके, रेप्लिकेट करा सके और मॉडिफाई मतलब उसमें बदलाव लाके कुछ नए चेंजेस को ला सके, ताकि हम जो भी मेडिकल इश्यूज है, चैलेंजेस है, उसे सॉल्व कर सके। दूसरी बात, हम इसे इसलिए भी समझना जरूरी समझते हैं ताकि जो नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक तौर पर जो ग्रोथ हो रही है, उसकी प्रक्रिया को हम समझ सके प्लांट और एनिमल्स में। और क्या चीज, व्हाट मेक्स सेल ग्रुप इनटू टिश्यूज, किससे आपकी जो सेल्स है वो टिश्यू फॉर्म करती हैं, और कुछ टिश्यू जो है वो ग्रो करती है लेकिन कहीं आपका कुछ जो है वो नहीं करती। वाई डू सम, कुछ टिश्यूज क्यों ग्रो करते रहती है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो सेल डिवीजन करके आपका टिश्यू बनाना, ऑर्गन बनाना, आपका कंसिडर ये माना जाता है कि ये नेचर का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है इंजीनियरिंग। आप जानते हो कि किसी चीज को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी हो या मशीन्स हो, तो आपकी पूरी बॉडी की जो डेवलपमेंट है या फॉर्मेशन है, ये नेचर का एक ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। ठीक है, हायरार्की मतलब एक क्रमबद्ध, जहां पे आपके जो छोटे यूनिट्स जो हैं, ये छोटी इकाई जो है वो जुड़ जुड़ के बड़ी इकाई बनाते हैं। जैसे कि आपका जो सेल है, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ को डेवलप करने के लिए जो मेन बेसिक पॉइंट चाहिए वो सेल है। ठीक है, और सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके टिश्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये सेल जो है वो जब ग्रुप करते हैं तो वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या कहलाया तब? A group of cells that work together for a specific function। अब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो आपके जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक साथ काम पे आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से इसमें एग्जांपल दिया है मसल सेल्स के, जिससे आपकी मसल्स के टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जब टिश्यू कंबाइन होते हैं, एक या एक से अधिक जो टिश्यू जब कंबाइन होके एक साथ काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन जैसे कि आपका हो गया क्या? स्टमक। यहाँ पे कौन कौन से टिश्यू है? मसल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम फर्दर डिटेल में समझेंगे आने वाले पार्ट में। अब जब
डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एक साथ वर्क करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए वर्क करते हैं, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो क्या बता सकती हो कि जो लंग्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ या अलग होगा? ठीक है, इसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो हाईएस्ट लेवल पे, मतलब सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे वो पहुंच जाते हैं, यानी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, जो कि आपके इंटरैक्ट करते हुए सिस्टम के इंटरैक्शंस के साथ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और similar structure that is found in tissue, that is cell, when it is combined or present in the group and work for the specific function, it forms tissue. A group of tissue that work together, that forms organ, and the organ, different types of organs that work together is called as organ system, and the group of complete organ system forms organism. और इसमें आप या तो डायग्राम बना दो या तो एग्जाम्पल लिख के शो कर सकते हो। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम ये बोले कि टिश्यू तो है लेकिन प्लांट और एनिमल में सेम है, तो ये गलत होगा। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे कि एनिमल्स में जो आपका प्रेजेंट है वो क्या है, मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू किस चीज में काम आता है, मूवमेंट में, इधर उधर मूव करने में काम आता है। दूसरा क्या हो गया, नर्वस टिश्यू, जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं, संप्रेषण का काम करता है। मतलब आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट या फिर कोई अदर फंक्शन का काम करना हो या फिर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करने का हो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने जो माउथ की जो सिंक्रोनाइजेशन है या लिप्सिंग का, सारे को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आपको समझा रही हूँ। तो ये सारे चीज नर्वस टिश्यू से होते हैं। ठीक है, अब प्लांट में क्या प्रेजेंट है, प्लांट टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे कि जाइलम। जाइलम का काम क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है। ठीक है, इसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग टिश्यू को हम आने वाले पार्ट पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, अब यहाँ मसल टिश्यू में देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे स्ट्रिएटेड है, यहाँ साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेली है। तो इन सबको हम अच्छे से समझेंगे लेकिन अभी आने वाले वीडियोस पे। तो मसल टिश्यूज क्या है, मसल टिश्यू ग्रुप ऑफ मसल सेल्स है, आपके समुदाय है मसल सेल्स के, स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे आप अगर हाथ को फोल्ड करोगे, ओपन करोगे, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना ये आपका मसल सेल्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आपका नर्वस टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स है। ग्लियल सेल को भी समझेंगे, न्यूरॉन्स को भी समझेंगे। ये सारे क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन मतलब संकेत को पास करते हैं, जिससे कि आपका एक जो दिमाग में इंफॉर्मेशन है वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आए और डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपके दिमाग तक पहुंच पाए। ठीक है, अब प्लांट्स में जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के पास। ठीक है, और वहीं पे फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम जो है वो फूड को, शुगर्स को आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वहीं पे फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल कैसे हुआ, तो फ्लोएम से यानी कि खाना को पास करना। खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, तो लीव से डिफरेंट या तो आपका नीचे भी जाएगा या तो ऊपर भी जाएगा, यानी दो डायरेक्शन पे जाना यानी बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू अलग होते हैं, प्लांट टिश्यू अलग होते हैं। एनिमल टिश्यू के एग्जांपल्स क्या होगा, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वहीं पे प्लांट टिश्यू के एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम हुआ। ठीक है, अब टिश्यू फॉर्मेशन लीड टू डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइज्ड
specialized cell groups work together, increasing overall efficiency and enabling complex life process. ठीक है, तो टिश्यू फॉर्मेशन से क्या होता है, आपका टिश्यू फॉर्मेशन लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर, मतलब टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है, उससे हमारा जो कार्य है या वर्क है वो डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, और इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ओवरऑल, और जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस में हमारा जो है प्रक्रिया वो इजी बनता है। और ये जो और इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, मतलब जो जटिल लाइफ जो प्रक्रिया है वो आपकी हो सके, इसके लिए टिश्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे डिफरेंट वर्क ग्रुप्स को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। हमने ये जाना कि प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों होते हैं, दोनों अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों होते हैं, क्या कारण है, इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट जो है वो फिक्स्ड है एंड अपराइट है, मतलब वो एक पोजीशन पे आपका अटका हुआ है, वो आपका इधर उधर मूव नहीं कर सकता, वो एक पोजीशन पे फिक्स्ड है, और वो अपराइट मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन पे प्रेजेंट है। वहीं पे एनिमल मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लचीले होते हैं और वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लांट फिक्स्ड और अपराइट पोर्शन यानी स्ट्रेट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसके लिए उस हिसाब से टिश्यू होना चाहिए, और एनिमल्स जो कि मूव कर सकते हैं लचीले, और मूवमेंट के लिए भी आपको बॉडी का मूवमेंट करना होगा, मतलब अप डाउन, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, तो उसके हिसाब से टिश्यू का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब समझते हैं प्लांट्स में कि मोस्टली फिक्स्ड नीड सपोर्ट, मतलब प्लांट जो है फिक्स्ड होते हैं लगभग, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं पे एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या मूव, लोकोमोशन, एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। इसके बाद सेल वॉल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल सेल्स फॉर चेंजिंग शेप एंड मूवमेंट, हमारी बॉडी की शेप को चेंज करना या मूवमेंट के लिए हमारी सेल को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, अब हमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया, उसके लिए आपको टिश्यू अलग चाहिए होगा। लेकिन वहीं पे प्लांट के एनिमल क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, तो उस हिसाब से टिश्यू का प्रेजेंट होना जरूरी है। और प्लांट जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट, मतलब वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें उस तरह की टिश्यू की आवश्यकता होती है। और वहीं पे एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी पार्ट जो है, जो भी एलिमेंट्स जो है उसे ट्रांसफर करने के लिए उस हिसाब से टिश्यू चाहिए, जैसे कि ब्लड और नर्वस सिस्टम चाहिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन या सिग्नल का ट्रांसमिशन हो सके और उसी तरह से आप एक्टिविटी कर सको। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए कि वाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट, बिकॉज प्लांट हैज फिक्स्ड एंड अपराइट पोर्शन, दे हैव रिजिड एंड स्ट्रेंथ सेल वॉल, they consist of they require tissues for photosynthesis and transport of water and food। वहीं पे एनिमल्स को क्या चाहिए, मूवमेंट करना है, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू चाहिए, उसके लिए हमें जो सेल्स है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उनकी जो शेप या मूवमेंट है वो बदल सके। और इसके बाद डाइजेशन के लिए भी आपको या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको टिश्यू चाहिए, तो इसलिए दोनों ही अलग अलग टिश्यू कैरी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब क्या रिलेशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, द यूनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट एंड एनिमल की जो अलग अलग यूनिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेल वॉल्स, flexible membrane are specialized to perform different function for their unique lifestyle। हर दोनों की जो अपनी जो लाइफस्टाइल है या जो जीने की प्रक्रिया है उसके लिए उन्हें अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू का चाहिए, और ताकि वो अलग अलग फंक्शंस कर सके, ताकि जो प्लांट और एनिमल अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं
हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, हमें अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन यानी डिस्प्लेसमेंट एंड मूवमेंट मींस चेंज इन पोजीशन। मतलब अगर आप हाथ को आप मूव कर रहे हो या फिंगर्स को अप डाउन कर रहे हो या आईज को ब्लिंक कर रहे हो तो इसे हम मूवमेंट कहते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट, बॉडी के पार्ट जो है वो चेंज हो रही है विदाउट नेसेसरी चेंजिंग लोकेशन। मतलब आप लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हो। मान लो ये सपना है और सपना यहाँ पे खड़ी है, तो सपना यहाँ पे खड़ी होकर अपनी हैंड को मूव कर रही, हिला रही है, इसे हम मूवमेंट कहेंगे। लेकिन अगर वो आपका यहाँ से दूसरे प्लेस पे चेंज हो रही है तो उसे हम मूवमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट में यही अंतर है कि मूवमेंट में आपका पोजीशन चेंज होगा लेकिन बॉडी का डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लेस पे मूव नहीं होगा। लेकिन लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलो, अभी तक हमने क्या समझ लिया? अभी तक हमने समझा कि टिश्यू क्या होते हैं, हायरार्की को समझा टिश्यू के। उसके बाद हमने ये जाना कि क्या प्लांट और एनिमल्स में सेम तरह के टिश्यू हैं, और उसके बाद हमने जाना कि प्लांट एनिमल में अलग अलग टिश्यूज क्यों हैं, यानी वो डिफरेंट टिश्यूज क्यों हैं। इसके बाद हमने लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का अंतर समझा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए भी टिश्यू प्रेजेंट है, तो हमें ये समझना होगा। तो चलो बच्चों लोग प्लांट्स को समझते हैं। इससे पहले मुझे अपने कमेंट सेक्शन पे चाहिए कि आपकी मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है, टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए भी, और प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो 3 तरह से होती है। सबसे पहले रूट और शूट की ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद गर्थ की इंक्रीजमेंट, मतलब आपकी जो साइज है या उनकी जो थिकनेस है उनका स्टेम का बढ़ना। उसके बाद रीग्रोथ होना, वापस से ग्रोथ होना। ठीक है, तो इन सबको समझेंगे कि इनमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो ग्रोथ लाने की जो प्लांट में टिश्यू होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जो प्लांट की जो ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये 3 तरह से होते हैं। 3 तरह से कैसे होते हैं? तो सबसे पहले होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो लेंथ को इंक्रीज करता है और ये दोनों तरफ पाया जाता है, रूट टिप पे भी पाया जाता है, शूट टिप पे भी पाया जाता है। जो रूट टिप पे पाया जाता है उसे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, और वही शूट पे जो पाया जाता है उसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, या फिर तुम इससे बोल सकते हो रूट एपिकल मेरिस्टेम को राम या फिर RAM रैम, और शूट एपिकल मेरिस्टेम को आप क्या बोलते हो? सैम, राम साम। ठीक है, अब दूसरा कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? तो लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं उसे। वो गर्थ को इंक्रीज करता है, मतलब स्टेम के चौड़ापन को इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि थिकनेस हो सके। तीसरा कौन होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि रीग्रोथ, वापस से ग्रोथ को लाता है। अब ये भी जरूरी है क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो जब आपकी जो प्लांट को ईट करते हैं तो उनकी ग्रोथ होना जरूरी होता है। जैसे कि आप ग्रास में देखते हो कि जब हर्बीवोर्स उन्हें खाते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के प्रेजेंस की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम्स में आपका क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? हमें 2 जार लेना है। 2 जार में हमें अनियन बल्ब रखना है, यानी प्याज या कांदा को रखना है, और डिनोट कर देना है कि एक है जार A और दूसरा है जार B। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही तुम उसे डालोगे तो दोनों में रूट का इंक्रीज होना होगा।
लेकिन आपको क्या करना है, जार बी में जो रूट है उसे कट कर देना है। कौन से दिन में? थर्ड डे में। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट को देखना है और एक टेबल बनाना है, उसमें हर दिन अपने जो बल्ब की जो रूट पोर्शन है उसे कितना सेंटीमीटर है, क्या लेंथ है, उसे मेजर करना है। जैसे कि यहाँ जार ए में देखोगे तो 2.0, जार बी में भी 2.0। डे 2 में भी इनका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, 3.5 3.5। डे 3 में इनका 5 सेंटीमीटर पड़ा, 5 सेंटीमीटर पड़ा। डे 4 में देखो, जहां पे हम डे 3 में 5 सेंटीमीटर देखने के बाद उसे हम कट कर दिए थे, कितना? 1 सेंटीमीटर हमने उससे कट कर दिया था। तो जब डे 4 भी देखोगे तो आपका क्या रहेगा? 6.5। मतलब जो जार ए का जो रूट है वो 6.5 सेंटीमीटर का हो गया होगा। वहीं पे जार बी का कितना रहेगा? 5.1। बड़ा है मतलब ज्यादा नहीं बना। उसके बाद डे 5 में तुम क्या देखोगे कि आपका जो जार ए है वो 8.0 पे आ गया है, वहीं पे डे 5 क्या है? 5.2 पे आ गया है। वहीं पे डे 6 पे क्या है? 9.5 और जार बी का 5.2 और डे 7 का 11.0 और डे 7 का 5.2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जार ए का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, वहीं पे जार बी क्या है वो आपका पहले बढ़ रहा था और जब कट करने के बाद इक्वल आपके सेंटीमीटर या लेंथ पे रह रहा है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि रूट पे जो आपका एपिकल मेरिस्टेम था वो आपने हटा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज होना बंद हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि आपकी जो रूट की जो पोर्शन है इस पे भी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि सेल डिवीजन मतलब सेल को डिवाइड करते हुए रूट को ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका जो लेंथ है रूट का वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब अगर उसे हम एपिकल मेरिस्टेम को हटा देंगे तो फिर ग्रोथ होना बंद हो जाएगा या धीरे धीरे होगा। ठीक है, देखो यहाँ जार ई में जिसमें हमने कोई कट नहीं किया था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज बढ़ते जा रहा है। लेकिन वहीं पे जार बी जिसमें हमने 3 दिन के बाद कट किया था, वहां पे पहले तो ग्रोथ हुआ जो डे 3 में से पहले, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जब एपिकल मेरिस्टेम होगा या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो इससे क्या होगा? इससे आपका ग्रोथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो नहीं है यानी उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी या फिर नहीं होगी, जिसकी वजह से जो रूट की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। अब आ रहे हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दूसरे पार्ट पे, यानी लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? गर्थ को इंक्रीज करता है, स्टेम के थिकनेस को इंक्रीज करता है। तो क्या है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के जो स्टेम या फिर गर्थ जो पोर्शन पे वहां प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये गर्थ को इंक्रीज करेगा, डायमीटर को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपका जो प्लांट का जो स्टेम होता है वो और चौड़ा होने लगता है। ठीक है, और दूसरी बात कि आप जब प्लांट का कट पोर्शन देखते होगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखते होगे, कुछ इस तरह से, कुछ पतला, कुछ मोटा, कुछ चौड़ा, कुछ पतला दिखता है। तो यहाँ पे ये जो ट्री ट्रंक पे ये जो रिंग्स जो बन रहे हैं उन्हें हम एनुअल ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं। और ये एनुअल ग्रोथ रिंग को जब तुम काउंट करोगे, इससे तुम पेड़ की एज के बारे में या उसके पास्ट क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो कि उसकी एज कितनी है या उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन कैसे रही। जैसे अगर एक वाइड रिंग है मतलब चौड़ी रिंग है तो ये फेवरेबल ईयर्स दिखता है। ठीक है, और वहीं पे नैरो रिंग है तो यहाँ पे क्या कैसा ईयर रहा? अनफेवरेबल, जो प्लांट के लिए सुटेबल नहीं रहा, उस तरह का जो रिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे बोलता है कि क्या होता है अगर आप प्लांट्स के जो ग्रो कर रहे हैं वो कट होने के बाद क्या ग्रो होते हैं या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रोथ फ्रॉम नोड्स आफ्टर कटिंग। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय नोड्स एंड इंटरनोड, हमको ये जानना है। ठीक है, तो नोड क्या होगा? नोड वो पोर्शन या रीजन जहां से ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं, वो लीफ का पोर्शन स्टार्ट होता है या कहीं फ्लावर इमर्ज करता है, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे दो नोड के बीच का जो पोर्शन है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये प्लांट है। ठीक है, तो
ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम नोड बोलेंगे और इन दो नोड के बीच का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ फ्रॉम नोड्स आफ्टर कटिंग देखना है। ठीक है, ये क्या नोड्स में ग्रोथ हो रहा है कट होने के बाद। तो सबसे पहला चीज कि जो शूट का पोर्शन होता है वहां पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ये यंग स्टेम में होते हैं जो कि बिफोर कटिंग, कटिंग के पहले ऐसा है। ठीक है, तो इसे हम बिफोर कटिंग इस तरह का है। इसके बाद हम ऊपर जो है आपका जो टिप पोर्शन है, स्टेम के जो टिप पोर्शन है उसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, उसे हटाने के बाद क्या हो जा रहा है, तो ब्रांचेस रीग्रोथ फ्रॉम द नोड्स। तो मतलब कि हमने क्या पढ़ा था कि जब तुम उसकी टिप के पोर्शन को कट कर देते हो यानी एपिकल मेरिस्टेम को हटा देते हो तो ग्रोथ एक इक्वल पोर्शन पे होना शुरू हो जाता है या धीरे धीरे स्टॉप होता है। लेकिन यहाँ पे तो ग्रोथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये कहाँ से ग्रोथ आ रहा है, तो न्यू ब्रांचेस जो है वो ग्रो कर रहे हैं कहाँ से, और फ्रॉम एक्टिवेटेड नोड से। ठीक है, नोड के पोर्शन से। तो ये नोड में कुछ तो पोर्शन है या कुछ तो है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका जो सबसे ऊपर पोर्शन पे होता है एपिकल होता है, स्टेम पोर्शन के अराउंड आपका लैटरल होता है, और नोड और इंटरनोड के अराउंड में आपका जो पोर्शन या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, प्लांट को वापस से रीग्रोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो वापस से रीग्रोथ प्रोवाइड करता है कौन से पोर्शन पे, एट नोड्स के पोर्शन पे। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ग्रासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर्विंग बोर्ड्स को मॉइंग या फिर ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या मतलब कि जो आपका जो ग्रीन वाला पोर्शन, घास वाला जो एरिया है उसके पोर्शन को वो खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है उस प्लांट का। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि वापस से जो आपके ग्रासेस होते हैं उनकी रीग्रोथ करवा देता है फ्रॉम माउड गैस, यानी जो चरा हुआ जो घास है ये जो जिसे काट दिया या खा लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल समझना चाहें तो आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आपका डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उसके तीन तरह के पार्ट होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जिसमें आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और दूसरा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, रूट्स में, और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, तो शूट में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम होता है जो गर्थ, ग्रो या विड्थ को या डायमीटर को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये क्या डिनोट करता है, एनुअल रिंग्स को डिनोट करता है स्टेम के पोर्शन पे। ठीक है, तो ये जो एनुअल रिंग्स होता है वो एज को और दूसरा क्लाइमेट को डिपेक्ट करता है। अगर वहां पे नैरो या वाइड, अगर वहां पे वाइड रिंग्स है यानी चौड़े रिंग्स है तो वो जो कंडीशन है क्लाइमेट की वो फेवरेबल थी, लेकिन वहीं पर अगर नैरो है तो वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो अनफेवरेबल थी, सही नहीं थी। लास्ट और तीसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि नोड और इंटरनोड की जो इलोंगेशन है उसमें रीग्रोथ लाने का काम करता है। ठीक है, किस फॉर्म में इंटरकैलरी मेरिस्टेम को समझते हैं, तो उनकी लोकेशन कहाँ है, इंटरनोड्स के बेस पे, एट द बेस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड्स, नोड्स के जस्ट ऊपर में या फिर इंटरनोड के बेस के अराउंड क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। इसका क्या फंक्शन है, ये रीजनरेशन, वापस से जो रीग्रोथ हो रहा है या जो रीजनरेशन मतलब फिर से उसमें से ग्रोथ आना शुरू होना प्लांट के, तो उसका जो कि पार्ट जो कट हो चुका है या ग्रेव हो चुका है, चढ़ चुका है, उसमें वापस से रीजनरेट होना या रीग्रोथ होना का काम कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है। इसके बाद प्रोसेस में कि व्हेन द मेन स्टेम टिप इज कट, जब हमने मेन स्टेम जो स्टेम है उसका जो टिप पोर्शन कट किया तो न्यू ब्रांचेस जो है वो अराइज होते हैं नोड से। क्यों, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहां प्रेजेंट है। और उसके एग्जांपल जीते जाकर कौन देख सकते हो, ग्रासेस को। जब ग्रासेस को तुम कट करते हो या फिर चढ़ लेते हैं जानवर तो वापस से वहां पे ग्रोथ आना शुरू हो जाता है और वो फिर बुशिंग हो जाता, बुशी की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, ये भरा भरा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब
हमने ये पढ़ लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि डिफरेंस क्या है इन तीनों प्लांट्स में। तो इन तीनों डिफरेंस क्या है इन तीनों टिश्यू में, तो इन तीनों टिश्यू को हम एक बार और पढ़ लेते हैं और टोटल रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि डिफरेंसेस इन प्लांट ग्रोथ, द 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इन प्लांट ग्रोथ इज ड्रिवन बाय स्पेशल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो आपकी स्पेशल जो डिवाइड होते हैं एक्टिवली सेल्स से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के अनुसार और उनके फंक्शन के अनुसार 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे। ठीक है, अब एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है आपका रूट या शूट की टिप, मतलब टिप पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के पोर्शन पे, जहां से वो क्या करता है, इलोंगेशन, वर्टिकल मतलब आपका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इलोंगेशन करता है। लेकिन लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, सर्कमफेरेंस को, यानी कि आपके स्टेम की जो गर्थ है या जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, वो वहां प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द सर्टेन प्लांट्स लाइक नोड्स पे या फिर बेस ऑफ द इंटरनोड्स के बेस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि इनकी प्राइमरी रोल क्या है, मेजर रोल जो है वो लेंथ को बढ़ाने का काम होता है। लैटरल मेरिस्टेम पे भी गर्थ को या फिर उनकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा जो इंटरकैलरी जो है वो आपकी रीग्रोथ या रीजनरेशन का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ग्रोथ टाइप कैसा है, तो वर्टिकल है, यानी अपवर्ड की तरफ है, जो कि आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम कर रहा है, और डाउनवर्ड की तरफ रूट एपिकल मेरिस्टेम कर रहा है। और लैटरल मेरिस्टेम में हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है, जो कि ट्रंक यानी कि आपके स्टेम के पोर्शन को बढ़ा रहा है। और इंटरकैलरी में रैपिड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ एंड फ्री ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन पे आपका ग्रोथ या फ्री ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो द 3 मेरिस्टेम टुगेदर अकाउंट फॉर ऑल प्लांट, 3 जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो आपके पूरे प्लांट की ग्रोथ पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ को बढ़ाने के लिए, गिर्थ को बढ़ाने के लिए या ब्रांचिंग के लिए। एपिकल जो होता है वो टॉप और बॉटम में होता है, लैटरल यानी कि चौड़ाई को, इंटरकैलरी जो है वो ग्रासेस के रीग्रोथ या इंटरनोड्स को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसे आप याद रखना हमेशा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं उनके पास क्या क्या होता है। उनके पास स्मॉल छोटे पतले वॉल्स होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस लार्ज साइज के होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म मतलब ज्यादा अमाउंट पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एक सेल्स जो है वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत कम गैप्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि मैच्योर प्लांट सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूल न होने का कारण ये है कि ये जो सेल्स को ना अलाउ करता है क्या करने के लिए, साइटोप्लाज्म को डेंस रखने के लिए और न्यूक्लियस के प्रेजेंट को करने के लिए, ताकि जो कंटिन्यूअसली और रैपिड सेल डिवीजन है वो चलते रह सके। सेल डिवीजन का भी प्रोसेस होता है माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा। तो ये माइटोसिस मियोसिस फिलहाल तो भी नहीं पढ़ना, जब पढ़ना होगा तब मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन जो सेल डिवाइड करता है इन 2 प्रक्रियाओं से करता है, और यहाँ पे डीएनए का भी मुख्यतः रोल होता है। तो आपका यहाँ पे जो कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से क्या होता है, आपकी वैक्यूल्स नहीं होते। अब हमें एक बात और जानना होगा कि यहाँ पे टिश्यू एक तरह के नहीं पाए जाते प्लांट में, बल्कि 2 तरह के पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन करता है। ठीक है, अब ये जो डिवीजन कंटिन्यूअसली जो हो रहा है, तो इस प्रोसेस से ना कुछ जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो दूसरे पार्ट ऑफ टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जो आपके सेल या जो टिश्यू पोर्शन है वो मैच्योर होकर क्या होते हैं, परमानेंट बन जाते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते।
तो इस प्रक्रिया का जो ट्रांसफर या जो चेंज होने की जो प्रक्रिया है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या है? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो अपनी जो ताकत है या जो क्षमता से लूज खो देती है डिवाइड करने की, और वो एक स्पेशल परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, उनकी अपनी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होती है, जैसे सपोर्ट की हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की हो सकती है, या स्टोरेज की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में, जिसमें आगे फिर फर्दर डिविजन नहीं हो सकती। और उनके एग्जांपल क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सपोर्ट का काम करता है प्लांट का। जाइलम एंड फ्लोएम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स एंड वाटर एंड फूड के। पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज का काम है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और आप लोग को होमवर्क में देती हूँ कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, उनकी कितने टाइप्स हैं, एनिमल और प्लांट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनता है, उनके एग्जांपल्स को लिखने का। और आप इसे कमेंट सेक्शन पे भी लिख के बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसे जरूर आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।